हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? सुमित, दीपक, गौरव, सोनाली, राजपति, सुमित, सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है। बीकानेर से राम राम। कैलाश वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राम राम। राधे राधे। मेरे फोन में वॉइस की क्लास शो नहीं हो रही है। हो जाएगी, रिफ्रेश करो, हो जाएगी सब। क्लास मैं रख के छुपा के क्या करूंगी? सब चीज ठीक ठाक है ना? चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, समुद्र मंथन का बैच है 25 तक। हमने रूट वर्ड्स तो कंप्लीट कर लिया। कंफ्यूज वर्ड में हमने 25 तक कर लिया है। आज हम 26 से। कंफ्यूज वर्ड मतलब होमोनिम्स। होमोनिम्स किसको बोलते हैं? होमोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट उस वर्ड का मीनिंग और स्पेलिंग अलग होता है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 35 तक कर लिया है ना? 25 तक। आप चलो 26 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ 26। टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस। टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस। देखो, ये वर्ड बना है टॉर्चर से। ये वर्ड बना है टॉर्चर। किसी को टॉर्चर करना मतलब किसी को प्रताड़ित करना। तो टॉर्चर नाउन है। टॉर्चर नाउन है और इसी वर्ड से बना है टॉर्चर, TUR, टॉर्चरस। टॉर्चरस एडजेक्टिव है। टॉर्चर वर्ड से बना, कॉजिंग पेन, किसी को पीड़ा देना, किसी को टॉर्चर करना। मैंने बुक ले लिया। आपका काम आसान हो गया होगा। इसने तो 25 पे कर दिया, ठंडा ही कर दिया। ठीक है। तो टॉर्चुअस का मतलब हो गया आपका। टॉर्चरस का मतलब है प्रताड़ित करना, किसी को पेन देना, पीड़ा देना। और ये है टॉर्चुअस। स्पेलिंग देख रहे हो? यहाँ पे यू के बाद आर लगा हुआ है, तो ये तो टॉर्चर वाला है। यहाँ पे आर नहीं लगा है। ये टॉर्चुअस का मतलब है कोई भी चीज टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है। ठीक है, ट्विस्टेड है। कोई भी चीज लिख दो घुमावदार। कोई भी चीज घुमावदार है मतलब कोई भी चीज सीधा नहीं है, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मतलब समझ रहे हो? टेढ़ा मेढ़ा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा नहीं। वो बुक से वहां से कर लीजिए। अरे वॉइस की क्लास। रुको विकास, क्या वॉइस की क्लास अभी आया नहीं है क्या? ग्रामर में वॉइस वाला क्लास आज जो लिया है सुबह में, देख लेना, नहीं तो जान दे देंगे सब बोल बोल के। टेंथ चैप्टर कंप्लीट नहीं करवा दिया है? ठंड लग रही है। 10th चैप्टर करवा दिया। हाँ, टॉर्चुअस का मतलब होता है बहुत, कोई भी चीज बहुत घुमावदार। ठीक है, वेरी ट्विस्टेड। ये तो मैंने आपको करवाया भी है। वेरी ट्विस्टेड है, जिगजैग है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ना शायद उन्होंने वो डाल दिया, 2020 का CGL का तो डाल दिया है। ठीक है, 2020 CGL मॉक टेस्ट बना वाला टाइप में डाल दिया है। अभी उसमें वो करना है ना, वंशियस वाला लास्ट में करेंगे। तो टॉर्चुअस का मतलब है घुमावदार, कोई भी चीज बहुत ट्विस्टेड है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। और ये टॉर्चरस तो प्रताड़ित करना।
चलो अब सेंटेंस लिखो। दे वॉक थ्रू द टॉर्चुअस स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का मतलब है सड़क। ये सड़क कैसा था? ये सड़क सीधा नहीं था, एकदम घुमावदार, कभी यहाँ टर्न राइट लेफ्ट घुमावदार। तो टॉर्चुअस स्ट्रीट्स का मतलब ये मत समझ लेना वो सड़क जो आपको पीड़ा दे रहा है, वो वाला नहीं। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब घुमावदार, जो वहाँ की स्ट्रीट सड़कें थी बहुत घुमावदार। आफ्टर 3 years ऑफ टॉर्चरस इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब जो कैद में मतलब बहुत पीड़ा भरी कैद के बाद उसको फाइनली फ्री कर दिया गया। तो यहाँ टॉर्चुअस का मतलब है प्रताड़ित वाले सेंस। ठीक है, पीडीएफ आपके पास चला गया है, आप देख लेना। ओके, तो लिख लिया इसको। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक। ये क्लाइमेटिक किसके बना है? मौसम से, मौसमी और मौसम, ये है क्लाइमेट। हाँ, अब चेक करें आज पहले नहीं आया था। थोड़ा गड़बड़ था हमारे साइड में, मैंने सही कर ओके चलो, अब आ गया होगा, अब चेक कर लेना, कुछ इश्यू था, अब आ गया होगा। और अब है क्लाइमैक्टिक। स्पेलिंग देख लेना, ये क्लाइमैक्टिक का मतलब है क्लाइमेक्स। किसी भी, अच्छा मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, मूवी का क्लाइमेक्स किसको बोलते हैं? मूवी का अंत वाला पार्ट जहाँ पे अब कोई सस्पेंस खुलने वाला है, बोलते हैं ना हम मूवी के क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं। क्लाइमेक्स का मतलब है सबसे एक पीक पॉइंट, सबसे एक्साइटिंग पॉइंट जहाँ पे सस्पेंस खत्म होने वाला है। तो ये क्लाइमेक्स वर्ड से बना है क्लाइमैक्टिक, और ये क्लाइमेट से बना है क्लाइमेटिक। आ गया होगा, अब आ गया होगा। ओके, तो क्लाइमेटिक बोलते हैं ना, द क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब वहां का जो मौसम से रिलेटेड कंडीशंस है। तो बस क्लाइमेक्स में एक सी लगा है जो क्लाइमेट में नहीं लगा है। ये क्लाइमेट मौसम, मौसमीय विभाग, और ये क्लाइमैक्टिक, ये बोला है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मूवी का क्लाइमेक्स, जहाँ पे एक लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे अब सस्पेंस खुलने वाला है। नहीं नहीं, दिल्ली में कुछ बारिश वारिश नहीं हो रही। ड्रिजलिंग 2-4 बूंद गिर गया है तो बारिश थोड़ी हुई है। मैं तो अभी अपने होम टाउन जाके आई हूँ, कितनी अच्छी मुझे वहां पे धूप मिली है। ओके, एकदम अच्छी वाली खिलखिलाती हुई धूप, बहुत सुंदर वाली धूप। वैसे धूप तो दिल्ली में देखे बहुत टाइम हो गया पोल्यूशन की वजह से। सस्पिशियस नहीं होगा किसी भी चीज का सबसे एक्साइटिंग पार्ट जहां पे सस्पेंस खुलने वाला है। सस्पिशियस अलग होता है। सस्पिशियस का मतलब तो संदेह हो गया, सस्पेंस तो रहस्य। ओके, तो अब आ जाओ क्वेश्चंस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह के मौसम होते हैं। तो क्लाइमेटिक भी एडजेक्टिव ही है, क्लाइमेटिक भी एडजेक्टिव है, और ये क्लाइमैक्टिक भी एडजेक्टिव है, बट दोनों का मतलब सेम अलग है, मतलब भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब क्या से रिलेटेड है? मौसम, धरती के विभिन्न जगहों पे अलग अलग मौसम होता है। और क्लाइमेटिक सीन, क्लाइमेटिक सीन मतलब जो मूवी का, जो फादर और डॉटर के बीच में जो लास्ट वाला सीन चल रहा था ना मूवी में, वो बहुत टचिंग था। टचिंग का मतलब है बहुत दिल को छू लेने वाला। कैसा सीन? मूवी के लास्ट में क्लाइमेटिक सीन। जेनिथ का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है बिकॉज जेनिथ का स्पेलिंग क्लाइमेक्स ये हुआ। नहीं, स्पोकन इंग्लिश अभी कोई बैच नहीं। कहाँ कहाँ कितना पढ़ाऊं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप मेरे ऑफिस में आ जाना, ठीक है? आप मेरे लिए कुछ कंटेंट का काम कर देना सात्विक, और मैं आपसे हर दिन इंग्लिश में बात करूंगी। आप मेरा कंटेंट का काम करना और मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊं।
तो ये क्लाइमेटिक मौसम से रिलेटेड है, और एक क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेक्स से, मूवी का क्लाइमेक्स वगैरह जो होता है। बहुत खूबसूरत। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, ये तो आपको पढ़ाया भी है। रीच का एग्जाम देने के लिए आपको केयरफुल होना है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया। रुको, स्पेलिंग देखो, ये इसी को बोलते हैं होमोनिम्स। इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, उच्चारण बिल्कुल सेम है, बट स्पेलिंग अलग है। देखो, ये मैंने आपको बताया था रीट। रीट का एग्जाम देने के लिए आपको केयरफुल रहना है। ये डिस्क्रीट का मतलब है उसने काम को बहुत डिस्क्रीट तरीके से किया, सावधानी पूर्वक। डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल होगा। और ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत अलग अलग है, और जिस वजह से कोई भी चीज बहुत क्लियर है, समथिंग विच इज सेपरेट एंड क्लियर। डिस्क्रीट। वेरी हार्ट टचिंग। तो ये डिस्क्रीट का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये हमने किया भी है। डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत सावधान, ठीक है, डिस्क्रीट वे में काम करना, सावधान। और ये डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग, और कोई भी चीज बहुत क्लियर। डिस्क्रीट वे में किया मतलब बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर। तो अ वॉच इज मेड अप ऑफ मेनी डिस्क्रीट गियर्स। ये जो वॉच होते हैं ना, आप देखे होगा, जो घड़ी, जो हाथ वाला जो रिस्ट वॉच होता है, एकदम सेपरेट सेपरेट, अलग अलग गियर्स होते हैं घड़ी में। ओके, वेरी सेपरेट और वेरी क्लियर। और इसने काम को बहुत डिस्क्रीट वे में किया, मतलब सावधानी पूर्वक। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय होता है। हिंदी मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो डिस्क्रीट का देखना, ये वाला तो ज्यादा आता नहीं है। ये डिस्क्रीट का मतलब क्लियर है। वो जो वर्ड किया था ना आपने, देखो देखो देखो, आपने वो वर्ड किया था कॉन्स्पिक्वस, और क्या क्या किया था ना, कौन सा पिक लगाऊं। तो वहां पे कॉन्स्पिक्वस का मतलब है क्लियर। आपको कौन सा पिक लगाऊं, वो पिक लगाते हो जो सबसे क्लियर है। आपने ल्यूसिड का मतलब भी है क्लियर, पेल्यूसिड का मतलब भी है क्लियर, लिम्पिड का मतलब भी है क्लियर। कितने सारे वर्ड्स करवाए थे ना। एक्सप्लिसिट, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, क्लियर। इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजिबल, जो कि क्लियर है। अनइक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब है क्लियर, मतलब अनक्लियर, और अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर। कितने सारे वर्ड्स करवाए हैं आपको। ओके, बहुत सारे क्लैरिटी के वर्ड्स आपने किया है। एब्स्ट्यूज वर्ड में किया है। एब्स्ट्यूज मतलब अनक्लियर, अभी आपके मसल्स अनक्लियर है, उसको क्लियर करो, वहां पे किया था। ओके, क्लियर, उसमें आप डिस्क्रीट भी लिख सकते हो। बहुत डिस्क्रीट है, वेरी इम्प्लिसिट है, ठीक है, वेरी क्लियर है, वेरी एलोक्वेंट है, वेरी क्लियर स्पीच। कितने सारे वर्ड्स किए थे हम। और फिर आपको मैंने जब केयरफुल करवाया था, ये सब मैं रिवीजन एक बार करवा रही हूँ। जब मैंने आपको वो करवाया था ना, केयरलेस वाला, याद है आपको? केयरलेस वाला किया था आपने। जो लोग बहुत केयरलेस होते हैं, उसका मैंने बोला था फूल हार्डी, बार बार मिस कर देता है, केयरलेस है, रैश है, रेकलेस है, ठीक है, रेकलेस है, केयरलेस है, अनवॉरी है, केयरलेस है, अनचैरी है, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब भी होता है केयरलेस, ठीक है, रैश, वो सब करवाया था। और केयरलेस, इम्पेचुअस और केयरलेस का जब मैंने उल्टा करवाया था, ठीक है, जब मैंने केयरलेस का उल्टा करवाया था, तो उसमें आपको बताया था ना वेरी केयरफुल। केयरफुल में उल्टा, केयरफुल में मैंने ये भी लिखवाया था डिस्क्रीट। रीट का एग्जाम देने के लिए केयरफुल रहना। वेरी बी वॉर ऑफ डॉग्स, वॉरी है, चेरी है, हीडफुल है, एकदम ध्यान देना, थॉटफुल, सब काम सोच समझ के करना। उसमें तो आपने लिखा है। स्लिप शॉट भी करवाया था, शॉर्टी भी करवाया। और स्लिप शॉट बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, केयरलेस है, हीडलेस है।
तो ये तो मैंने करवाया है, रिवीजन करते रहिएगा। उसी में मैंने डिस्क्रीट करवाया था। डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल, ठीक है, और ये डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग। ये हो गया। अब चलो 29 पे अटेंटिव है, सरकमस्पेक्ट है, वेरी गुड। सरकमस्पेक्ट का मतलब ये इंस्पेक्ट, एकदम सोच समझ के किसी काम को करना। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, इसको बहुत ध्यान सावधानी से डील करना, विजिलेंट होना। अब आ जाओ एफिशिएंट और इफेक्टिव, ठीक है। एक होता है एफिशिएंट का मतलब है योग्य, और ये इफेक्टिव का मतलब है असरदार, ठीक है। स्टूडेंट, ये देखो दोनों एडजेक्टिव है बट दोनों का मतलब अलग है। एफिशिएंट है बच्चा, मतलब बहुत योग्य है, बहुत स्किलफुल है, बहुत टैलेंटेड है, बच्चा योग्य है, टैलेंटेड है। और बहुत इफेक्टिव, ये मेडिसिन बहुत एफिशिएंट नहीं है, ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, असरदार है, प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट और इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस है, नो डाउट, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। ये जो सेशन है बहुत इफेक्टिव है, आज का लेक्चर बहुत इफेक्टिव रहा। ठीक है, तो चलो अब इसका सेंटेंस लिखते हैं। द न्यू मशीन, ये जो न्यू मशीन है ना, दिस इज मोर एफिशिएंट देन द, ये न्यू मशीन है, मशीन प्रभावशाली नहीं है, द न्यू मशीन इज एफिशिएंट, बहुत योग्य है। और जो लेक्चर डिलीवर किया गया प्रिंसिपल के द्वारा वो बहुत प्रभावशाली था। एफिशिएंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, कोई मशीन भी इफेक्टिव हो सकता है, मतलब एफिशिएंट हो सकता है, मतलब मशीन बहुत ज्यादा, मशीन में बहुत ज्यादा स्किल्स है। इफेक्टिव मतलब किसी, इफेक्ट मतलब प्रभाव, और दिस इज प्रभावशाली। पहली क्लास है रोहित की। नेक्स्ट, वोकेशन और वोकेशन। अब बोलोगे कि क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस है ओ और ए का। ये वोकेशन का मतलब तो आपकी छुट्टी, आपका हॉलीडे, गर्मी छुट्टी में जाते हो ना, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। और ये वोकेशन, अच्छा आप लोग वोकेशनल कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स किसको बोलते हैं? वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, वो कोर्स जो आपको किसी प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक है। तो अगर आप कभी फॉर्म वॉर्म भी भरते हो, बैंक वगैरह में भी कहीं भी फॉर्म भरते हो ना, तो फादर का वोकेशन क्या है, वोकेशन या ऐसा लिख देते हैं व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन या वोकेशन या प्रोफेशन। तो टीचर्स लिख देंगे ना कि आपका ऑक्यूपेशन, आपका वोकेशन, आपका व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो लिख दो टीचिंग, किसी का बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, अलग अलग है। तो वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, बट ये ओ है, ठीक है, और ये ए है, ये तो छुट्टी वाला। ही इज अ कारपेंटर बाय, व्यवसाय से, प्रोफेशन से वो एक कारपेंटर है, ओके, प्रोफेशन। और द यूनिवर्सिटी विल बी क्लोज, क्रिसमस की छुट्टी, वकेशन तो हॉलीडे, जो हॉलीडेज के लिए, छुट्टी के लिए बंद होता है। ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपके पास शीट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये हो गया, इतनी डाला था, मैं उसको बोलूंगी ना और ज्यादा ज्यादा डालने के लिए, ठीक है। ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें समुद्र मंथन वाले वर्ड्स को आगे बढ़ाने।
कल मैंने ना शाम में एक ग्रामर का टेस्ट शेड्यूल करने का सोच रही हूँ, मतलब ग्रामर का डिस्कशन, उसीलिए मैं कल वोकैब का नहीं कर पाऊंगी। देखती हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास वोकैब का टेस्ट रख देती हूँ वेंसडे वगैरह को। कल मैंने डिसाइड किया है कि शाम में ग्रामर का एक रखती हूँ टेस्ट। तो चलो, हमने 30 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया ना, 25 तक थे ना। 30 वर्ड्स में आज हमने कंप्लीट किया वोकेशन और वोकेशन। वोकेशन मतलब आपका प्रोफेशन, आपका वोकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, और ये वोकेशन तो छुट्टी है। रिवीजन कर लेते हैं। और एक हमने किया एफिशिएंट मतलब योग्य, और ये असरदार, इफेक्टिव है। आपने कोई मेडिसिन लिया, दवा लिया, दवा का कितना असर गया, इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। ओके। और फिर हमने डिस्क्रीट किया। डिस्क्रीट का मतलब है रीट का एग्जाम देने के लिए केयरफुल होना है, और ये डिस्क्रीट का मतलब होता है क्लियर, अलग अलग। फिर हमने क्या किया, क्लाइमेक्स किया, ठीक है, क्लाइमेटिक ये किया, क्लाइमेट मौसम से रिलेटेड है। फिर हाँ, टॉर्चुअस से स्टार्ट किया था, ये टॉर्चरस, टॉर्चरस चर प्रताड़ित करना, और ये टॉर्चुअस का मतलब है ट्विस्टेड, घुमावदार। और यहाँ पे ना लिख सकते हो इसका एक जो टॉर्चुअस वर्ड होता है ना, टॉर्चुअस, इसका मतलब होता है ट्विस्टेड। कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। कोई भी चीज ओब्लिक है, ओब्लिक मतलब समझ रहे हो, तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट नहीं है। और इसका एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आता है, इसका मैंने करवाया भी, सर्क्यूटस भी करवाया है। बातों को गोल गोल घुमाकर बोलना, सर्कल की तरह, सर्किट की तरह, या गोल गोल घुमाकर बोलना। इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड होता है क्रूकेड। ये क्रूकेड का मतलब भी होता है ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी पोल या कोई भी चीज टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इस क्रूकेड का एक और मतलब होता है, एक क्रूकेड पर्सन भी होते हैं। ही इज अ वेरी क्रूकेड पर्सन। अगर कोई चीज क्रूकेड है मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, अगर कोई व्यक्ति क्रूकेड है इसका मतलब है एकदम दुष्ट है, बदमाश है, वेरी विकेड, धोखेबाज, बदमाश लोग होते हैं, डिसऑनेस्ट। कोई पर्सन क्रूकेड है ना, इसका मतलब है बहुत दुष्ट है, बदमाश है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। अगर कोई चीज क्रूकेड है मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति है, अनएथिकल है। तो कभी कभी क्रूकेड का मतलब ट्विस्टेड भी जा सकता है, कोई चीज टेढ़ा मेढ़ा है। अगर कोई व्यक्ति क्रूकेड है इसका मतलब है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, विकेड है, बदमाश है, दुष्ट है, अनएथिकल है। वेंसडे को नेट का एग्जाम है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। दिसंबर में होता है ना नेट का एग्जाम, जून और दिसंबर में। नेट नेट लेक्चररशिप के लिए। ये कौन सा एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम्स है, उसमें फेलोशिप भी है। स्कूल नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर के लिए लेक्चरर, लैब्रिंथीन भी। यहाँ ये तो दुष्ट बदमाश लोग। चलो अब आगे चलते हैं। उस दिन मैं आपको बमशियस वर्ड करवाया था, बीच में बमशियस का मैंने वो करवाना था, ठीक है। बमशियस का मतलब घमंडी है, तो घमंडी का चलो रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट आने के बाद घमंड हो गया, अपने आप को सुपर समझता है, वैनिटी वैन में मेकअप करके घमंड दिखाता है। आई एम परी, ये तो कर लिया था, पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं घमंडी लोग। कैविलियर, कैविलियर इस घोड़े पे जो युद्ध लड़ते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। स्नॉबिश, नोबिता घमंडी है, ऐसा टाइप से कुछ किया था। घमंडी का कर लिया था हमने। नार्सिसिस्ट, जो अपनी तारीफ खुद चाहते हैं, कौन सा सीट मेरा है, घमंडी लोग बोलते हैं। कॉन्डिसेंडिंग, जो कभी नीचे नहीं आना चाहता, हमेशा ऊपर रहना चाहता है, अप रहना चाहता था, ठीक है, ये सब कर लिया था। चेस्टी, घमंडी, घमंडी का हमने लास्ट क्लास कर लिया था, ठीक है। घमंडी का उल्टा ये भी कर लिया था, घमंडी का उल्टा बता ही दिया था, मॉडेस्ट वगैरह। अब आ जाओ, घमंडी से रिलेटेड हमारा इडियम्स बचा हुआ था,
ठीक है, ये मत सोचना कि मैम आपने इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा दिया है, जो बच्चे हमारे नए हैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि पिछले क्लास में हमने कर लिया था। ओके, अब आ जाओ घमंडी से रिलेटेड इडियम्स करते हैं। घमंडी से रिलेटेड इडियम्स करते हैं। स्वेल, स्वेल करना मतलब एकदम फूल जाना। उसका दिमाग ना, बोलते हैं ना, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही स्वेल कर गया है, मतलब घमंड से भरा हुआ। ठीक है, फुल ऑफ वन सेल्फ। फुल, फुल मतलब भरा हुआ है, वन मतलब सिर्फ अपनी बातें करना, घमंडी होना। हाई एंड माइटी, माइटी का मतलब होता है हाँ, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी समझता है और हाई भी समझता है, घमंडी है। ये एग्जाम में कई बार आया है। टॉफी नोज टॉफी की तरह उसका नोज है। ये जो टॉफी नोज वाले लोग होते हैं ना, बहुत घमंडी होते हैं। ये आया था रिसेंट एग्जाम। चलो एक बार ऊपर से चलते हैं। गिव वन सेल्फ एयर्स, ये बोल रहे हैं ना हवा में उड़ रहा है। एयर का मतलब, वैसे एयर का मतलब होता है, ये मैं आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। एयर का मतलब होता है हवा। ठीक है, हवा अनकाउंटेबल नाउन है और हवा का प्लूरल तो बनता नहीं है, और जब बनता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये एयर्स का मतलब होता है घमंड, प्राइड। ये हम लोग नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बोलते हैं ना, अरे आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है मतलब बहुत ज्यादा घमंड हो गया है इसको, बहुत बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। दिख रहा है रोहित, आपका कमेंट दिख रहा है, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो। हवा में उड़ रहा है आजकल। बोलते हैं गेट टू बिग फॉर वंस बूट्स। बोलते हैं ना, जितना उसके बूट का साइज नहीं है, जितना उसके पैर का, बूट का, जूते का साइज नहीं है, उससे ज्यादा उसको मिल गया है। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर वंस बूट्स, जितना आपका साइज नहीं है ना, उससे ज्यादा मिल गया है, तो आप क्या हो जाते हो, घमंडी हो जाते हो। जितना है नहीं उससे ज्यादा मिल गया। दोनों सेम है। गेट टू बिग फॉर वंस ब्रिचेस या गेट टू बिग वन फॉर, दोनों का मतलब है एरो। आपका हेड फूल गया है, स्वेल करना मतलब फूल जाना। ये बोल रहे हैं ना घमंड से फूल गया है, घमंडी हो गया है। चेस्टी, 56 इंच का चेस्ट, चेस्टी हो गया है, इसका हेड फूल गया है। टू हैव वंस नोज इन द एयर, हमेशा ना बोलते हैं ना इसके नाक, नाक पे गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं, नोज इन द एयर। एयर वाला इडियम्स जनरली, इसका नाक हमेशा हवा में रहता है, मतलब घमंडी है। फुल ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ फुल अपने बारे में बातें करता है। और टॉफी नोज, टॉफी नोज भी घमंडी होता है। आप काउंट करिए, टोटल क्लास वोकैब के कितने हो गए हैं ना, काउंट करो। मेरे हिसाब से ना, मुझे जो दिखा रहा है वोकैब का आज 20वां क्लास है। ट्वेंटियथ क्लास मुझे दिख रहा है आज। ठीक है, टॉफी नोज याद रखना, ये हमेशा इसको ना सिर्फ अच्छा अच्छा टॉफी चाहिए। घमंडी है, इसको उसको अच्छा अच्छा टॉफी खाने वाला है, टॉफी नोज। सारा पीडीएफ डाला हुआ है, जाके चेक करो। टॉफी, टॉफी नोज लोग भी घमंडी होते हैं, इसको सिर्फ अच्छा अच्छा टॉफी खाने का मन होता है, घमंडी है। और एक घमंडी का और बहुत अच्छा, ऑलवेज राइडिंग ऑन अ हाई हॉर्स। मेरे को सबसे हाई वाला हॉर्स चाहिए, मतलब मेरे को सबसे ऊंचा वाला हॉर्स चाहिए। मैं हाई एंड माइटी हूँ, हमेशा ऊंचा ही रहना है, इसको घमंडी है। और ये तो हम्बल है, एक तो इस वर्ड में ही है, ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल, हम्बल का मतलब ही होता है विनम्र लोग, डाउन टू अर्थ। ठीक है, ये डाउन तो जमीन से टिका हुआ आदमी। ठीक है, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। देखो यहाँ तो हाई हॉर्स में चढ़ना, घमंडी होना, और गेट ऑफ मतलब हाई हॉर्स से उतरना, मतलब हाई हॉर्स से उतर जाना मतलब धरती पे आ जाना, विनम्र लोग को बोलते हैं। और अ कैप और हैट इन हैंड, आप देखते होगे मूवीज वगैरह में देखा होगा, जनरली वो क्या करते हैं, किसी को अपना कैप या हैट उठा के ऐसे हाथ में डाल के ना विनम्र भाव से आपका स्वागत करते हैं। देखा होगा हॉलीवुड वगैरह की मूवी में, कि अपना कैप या हैट निकाल के ऐसे झुक के, तो ऐसे लोग क्या होते, घमंडी नहीं होते, बहुत विनम्रता पूर्वक कहीं पे आपका स्वागत कर रहे हैं।
हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखा होगा, कैप निकाल के हाथ में ले लेते हैं कैप को, थोड़ा सा झुक भी जाते हैं आपके स्वागत करने के लिए, तो ऐसा लोग घमंडी नहीं होते। और गेट हाई हॉर्स में राइड करना, हाई हॉर्स की सवारी करना घमंडी, और गेट ऑफ मतलब हाई हॉर्स से उतर जाना मतलब विनम्र। 22 क्लास है, अच्छा ठीक है। ठीक है 22 क्लास ही हो। ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई का खाना मतलब बहुत विनम्र होना। चलो नए वर्ड पे चलते हैं। अब आ जाओ स्क्रिमेज। स्क्रिमेज का मतलब भी होता है, स्क्रिमेज वर्ड को कैसे याद रखोगे? वैसे स्क्रिमेज का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। स्क्रिमेज, स्क्रिमेज का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा या विवाद, डिसएग्रीमेंट, बात विवाद। स्क्रिमेज वर्ड को याद रखो, स्क्रीम। स्क्रीम करना मतलब चिल्लाना। जब झगड़ा होता है तो लोग चिल्लाते हैं ना, स्क्रीम हम एक दूसरे पे कब चिल्लाते हैं? जब हम किसी से झगड़ते हैं। तो स्क्रिमेज का मतलब है लड़ाई झगड़ा विवाद, स्क्रीम करना मतलब तेज तेज चिल्लाना। तो झगड़ा का तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड्स है, ठीक है, झगड़ा का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड्स है। अभी रुको अच्छे से याद करते हैं। अभी मैंने 2-3 आपको पढ़ा दिया, एक डुअल पढ़ाया, आपको याद होगा, ईट अ हम्बल पाई 1999 सीडीएस में आया, अक्सर आता है, ठीक है। अच्छा अभी रुको, अभी मैंने आपको कंफ्यूज वर्ड पढ़ाया ना, अभी रिसेंट मतलब अभी उसमें पढ़ाया था कंफ्यूज वर्ड में डुअल, और एक डुअल करवाया था। ये डुअल का मतलब होता है दोहरा, डबल। हमने लास्ट क्लास ही तो किया था। ये डुअल का मतलब होता है डबल, और ये डुअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, फाइट, लड़ाई झगड़ा। ये डुअल का मतलब है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा। और स्क्रीमेज का मतलब है ये स्क्रैच, इमेज पे स्क्रैच लग गया है लड़ाई झगड़े में, उसकी इमेज झगड़ने वाली है। हाँ अच्छा, ऐसा भी बना सकते हो, स्क्रीम से भी बना सकते हो, उसकी इमेज, उसने अपना इमेज झगड़ालू वाला बना लिया, उसकी इमेज झगड़ने वाली है। या स्क्रीम करना याद रखो ना, स्क्रीमेज का मतलब भी होता है झगड़ना। स्क्रीम, आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम नहीं मिला इसलिए झगड़ा करने लगा, उसकी इमेज अच्छी नहीं है, झगड़ालू वाली इमेज है, और स्क्रीम कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, उसके इमेज पे स्क्रैच आने से झगड़ा, हाँ उसके इमेज पे स्क्रैच आ गया, झगड़ने लगा। तो हो गया डुअल का मतलब भी हो गया द्वंद्व युद्ध, ये करवा दिया। और आपको याद होगा जब मैंने वो करवाया था ऑल्टरेशन, ये करवाया था ना, एक याद होगा, एक करवाया था ऑल्टरेशन, ऑल्टर का मतलब है अदर, एक करवाया था ऑल्टरनेशन, और एक करवाया था ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ध्यान देना ध्यान देना। ऑल्टरेशन का मतलब है चेंज, और ऑल्टरनेशन का मतलब है एक के बाद। मैंने करवाया था ना ऑल्टरकेशन, कैट, जैसे बोलते हैं ना, क्या डॉग और कैट की तरह झगड़ रहे हो, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो, तो ये बिल्ली झगड़ालू होती है, ऑल्टरकेशन, ठीक है। कैट, कैट से करवाया था, बिल्ली की तरह झगड़ रहा है, तो ऑल्टरकेशन का मतलब भी है झगड़ा, झगड़ा झगड़ा। स्क्रीनिंग अच्छा नहीं हुआ तो झगड़ने लगा। स्क्रीम, स्क्रीम करना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़े में चिल्लाते हो ना। आइसक्रीम नहीं मिला, झगड़ा करने लगा। इमेज, उसका इमेज झगड़ने वाला है, ठीक है, इमेज को स्क्रैच लग गया है, झगड़ा। चलो जैसे भी करके याद करना। तो ये हो गया फ्रेकास। हाँ अब देखो देखो, एक मिनट, अब अच्छे से करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच, जो इजी इजी है पहले कर लेते हैं। दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, समझौता है, और डिसएग्रीमेंट मतलब समझौता नहीं है। एक आपने मुहावरा सुना होगा, एप्पल ऑफ, अच्छा रुको रुको, एक आपने मुहावरे सुना होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़ा का विषय। एक होता है बोन ऑफ कंटेंशन,
बोन ऑफ कंटेंशन, ये दोनों मुहावरे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़ा का विषय, विवादित मुद्दा। तो अब याद रखो डिस्कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब है तार, दोनों के बीच में तार जुड़ी हुई है, और डिस्कॉर्ड मतलब तार टूट गई है, दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड हो गया है। इसका मतलब है डिस्कॉर्ड का मतलब है दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, विवाद है, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, डिस्कॉर्ड। और अब याद रखो कंटेंशन, कंटेंडर किसको बोलते हैं? कंटेंडर आपके विरोधी होते हैं, और आपके विरोधी से क्या होता है? विरोधी के खिलाफ हम लड़ते हैं ना, झगड़ते हैं। तो कंटेंशन का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा, बात विवाद। ओके, तो याद रखना इसको, दो इधर हो गया। डिस्कॉर्ड का याद रखना, डिस्कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब है तार, ठीक है, तार तार, और डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब बात विवाद, लड़ाई झगड़ा। इसको कैसे याद रखोगे? वेंडेटा, वन के देवता, कुछ बताओ। वन में झगड़ रहे थे, वेंडेटा कैसे याद रखोगे? वेंडेटा का मतलब भी है बदला, लड़ाई झगड़ा। कैसे याद रखोगे? फ्रॉक के लिए झगड़ रही हैं लड़कियां, स्कर्ट के लिए झगड़ रही है वो तो करेंगे, स्कार्फ के लिए झगड़ रही हैं। नहीं, मेरे को बताओ, वन ये वाला नीचे डिस्कॉर्ड तो 2 बार आ गया। कॉर्ड टूट गया, इस लड़ाई झगड़ा। डेटा गुम, डेट याद कर लो, डेटा 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 खत्म हो गया था इसलिए झगड़ रहा था। ओके, डेटा खत्म हो जाने की वजह से ना झगड़ने लगा। वन के देवता, वन देता, वन में सब लोग झगड़ रहे हैं, या डेटा खत्म हो गया है झगड़ रहे हैं, डेटा नहीं मिला है इसलिए झगड़ रहा है। ब्रिक और बैट, ब्रिक का मतलब है ईट, ईट से बैट से क्या हो रहा है? ईट से बैट से किसी को पिटाई कर रहे हो, तो ब्रिक बैट पिटाई कब करते हो? झगड़ा में। आपने फ्यूडल सिस्टम पढ़ा है हिस्ट्री में? फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था? फ्यूडल सिस्टम मतलब वो जमींदारी वाली सिस्टम, जहाँ पे लैंड से रिलेटेड था, किसी का जमीन वमीन पे कब्जा कर लिया, तो काफी दिनों से जो विवाद चला आ रहा है, फ्यूडल सिस्टम मतलब वो जमींदारी वाला। फ्यूडल सिस्टम, लैंड वगैरह, जमीन वगैरह ले लिया, जो झगड़ा बहुत लंबे समय से चले जा रहा है, उसको हम फ्यूड बोलते हैं। वन में डेटा नहीं मिला इसलिए झगड़ रहा है, बोलते जाइए। डेटा के लिए झगड़ रहा है, वन में देवता लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें वन देता, क्या है? वन देता लेकिन तुम झगड़ रहे हो। वो डेटा ज्यादा कंज्यूम हो गया तो झगड़ रहे हैं। मेरे से आते हो ना झगड़ने, अरे हम क्लास देख देख के डेटा खत्म हो जाता है। चलो याद याद कर लो, डेटा, मैम आपका क्लास देखने में इतना डेटा चला जाता है, मेरे से झगड़ने लगते हो। डेटा उसको नहीं मिला, झगड़ने लगा। वन के देवता झगड़ने लगते हैं, वन में डेटा खत्म हो गया। ब्रिक, ब्रिक का मतलब है ईट, ईट और बैट से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। और फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम को कुछ बताओ। वंदे भारत में टिकट नहीं मिला, वंदे था डेविल लड़ रहे हैं। फ्यूड का बताओ। वैसे तो मैंने फ्यूडल सिस्टम बताया, अंग्रेजों के समय में ये फ्यूडल सिस्टम बनाया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब लैंड वाला। फ्यूडल सिस्टम में ना जो लैंडलॉर्ड मतलब कब्जा वगैरह कर लिया जाता था, जमीन जायदाद से रिलेटेड जो विवाद होते हैं, हो गया। और ये तो ब्रिक और बैट, ईंट और बैट से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पिटाई हो रही। वेजिटेबल के लिए झगड़ा कर रहा है, चलो ठीक है ठीक है अब आ जाओ। फ्रेकास, फ्रेका, फ्रेक, फ्रेकास इज फ्रॉक फिर आ गया है स्कार्फ, स्कार्फ, फ्रेकास, किशमिश या कश्मीर। फ्रेकास, लड़कियां फ्रॉक के लिए झगड़ रही है। ठीक है, हाँ हाँ, वंदे भारत में टिकट नहीं मिला है, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रॉक, लड़कियां फ्रॉक के लिए झगड़ रही हैं, और ये तो पता है, फाइट और क्वारल तो पता है। ठीक है, लड़कियां फ्रॉक के लिए झगड़ रही हैं। ब्रॉल बता रही हूँ। लड़कियां स्कार्फ के लिए झगड़ रही है।
स्कर्मिश को याद कर लो कश्मीर से, स्कर्मिश कश्मीर, कश्मीर के लिए इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है, या किशमिश के लिए, स्कर्मिश इज मिश, या लड़कियां स्कर्ट के लिए झगड़ रही है, देखो मिस स्कर्ट, लड़कियां स्कर्ट के लिए झगड़ रही है, लड़कियां स्कार्फ के लिए झगड़ रही हैं, और लड़कियां फ्रेकास फ्रॉक के लिए झगड़ रही है, आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, फ्यूल को फ्यूल से भी याद कर सकते हो। देखो मेरे को फ्यूल मत करो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मेरे को फ्यूल मत करो, बोलते जाओ। स्कर्मिश को कश्मीर से भी कर सकते हो, किशमिश के लिए झगड़ रही है, लड़कियां स्कर्ट के लिए झगड़ रही है। फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। और स्क्वैबल को कैसे याद करोगे? स्क्वैबल हम लोग एक बार ब्रॉल, ब्रॉल को मैं तुम्हें ब्रॉल कर दूंगा, ब्रॉल, बॉयल, गुस्से से बॉयल हो रहा है, बोलते हैं ना, खौल रहा है गुस्से, लड़ाई झगड़े में ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब भी होता है झगड़ा। ये हो गया। फ्रे, मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा, तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा, गुस्से में बोलते हो ना फ्रे, फ्रे, फ्रेकास, सबका मतलब है लड़ाई झगड़ा। स्क्वैबल कैसे याद करोगे? स्क्वैबल को फ्रेकास, फिर आकाश, झगड़ने आ गया, ठीक है। बोलो स्क्वैबल, स्क्वैबल को बोलो एक बार, हम फिर से याद रखेंगे। उसमें क्या होता है ना, कई बार मैं देखती हूँ जो जो इजी इजी है ना, हम टीचर्स यूट्यूब पे ले आएंगे। हम क्या करेंगे, जिसका अच्छे से बनता है, ब्रिक बैट ले आएंगे, और ये ब्रिक से, ईंट से, बैट से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, इजी इजी वाला लेके आएंगे। बट हमें तो सब सीखना है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। स्क्वैबल का बनाओ। क्या पार्क में जाने से झगड़ालू हो जाते हैं? कहाँ है भाई फ्रे, पार्क, अच्छा से बनाना है। स्क्वैबल, स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी की तरह झगड़ रहा है, स्क्वैबल का अच्छा से बनाओ। एक तो रैंगल नहीं लिखा है, रैंगल भी लिख लो, रैंगलर का जीन्स के लिए सब झगड़ रहे हैं आपस में, रैंगल भी लिख लीजिए। रैंगलर एक कंपनी है ना जीन्स वगैरह वाला, ओके, सब लड़ रहे हैं रैंगलर के जीन्स के लिए। क्या है, उसने पनीर फ्राई करके खा गया। स्क्वैबल, स्क्वायर के पीस के लिए झगड़ा कर रहा है, स्क्वायर के पीस के लिए झगड़ा कर रहा है, एप्पल के लिए झगड़ा कर रहा है। अच्छा, एप्पल के मोबाइल के लिए झगड़ा कर रहा है, एप्पल, एबल, स्क्वायर के पीस के लिए झगड़ा कर रहा है। एक बार अच्छा से करेंगे फिर से। पनीर फ्राई करके खा गया, उसको नहीं दिया इसलिए झगड़ा हो रहा है, स्क्वायर के टुकड़े के लिए। चलो एक बार फिर से चलते हैं, एक बार फिर से। झगड़ा का एग्जाम में आता है, ओके, डुअल भी बहुत आता है। चलिए बताइए, आपके एग्जाम में ये स्क्रिमेज वर्ड आ गया, ठीक है, स्क्रिमेज, और आपको पूरा रटना थोड़ी है, जैसे वर्ड दिखे ना आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जैसे वो आपको वर्ड दिखे समझ में आ जाए, अरे इसका मतलब ये, ऐसा थोड़ी है कि आपको सब रटना है। अगर मैं बोलूँ कि राइट एनी 18 सिनोनिम्स ऑफ स्क्रिमेज, तो आपको लगातार 18 बोलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस दिखना चाहिए, जैसे वर्ड दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। जैसे स्क्रिमेज वर्ड आ गया आपके एग्जाम में, स्क्रिमेज वर्ड आ गया, आप इसको याद कर लो, स्क्रीम। स्क्रीम करना मतलब हल्ला करना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़े में स्क्रीम करते हैं ना, ओके, किसी से आप झगड़ा कर रहे हो, जोर जोर से स्क्रीम कर रहे हो। जैसे बच्चे ने बोला कि मैम उसका इमेज ही झगड़ालू वाला है, उसका इमेज खराब है, सबसे झगड़ते रहता है, उसके इमेज को स्क्रैच लग गया, उसके इमेज में खरोच आ गया, इसके बाद वो झगड़ने लगा। तो स्क्रीमेज देख के तो आएगा ना, स्क्रीमेज देख के दिमाग में आएगा, ओके। अब आ जाओ, ऑल्टरकेशन तो बता दिया है, ऑल्टरकेशन। कैट को याद रखो, कैट, कैट, कभी कभी क्या होता है, हम अपने कपड़े को ऑल्टर करवाने के लिए देते हैं, और वो जो टेलर है ठीक से ऑल्टर नहीं करता है, तो हम उससे जाके कैट की तरह झगड़ते हैं। तो ऑल्टरकेशन का मतलब भी होता है झगड़ा। ऑल्टरकेशन में मत पड़ो, वाद विवाद झगड़े में। अब आ जाओ फ्रेकास, फ्रेकास को बोलो फ्रेया, यहां भी है फ्रा और यहां भी है फ्रा,
फ्राई, फ्रे का मतलब है फ्राई। झगड़ा में बोलते हो ना, मैं तुम्हें फ्राई कर कर खा जाऊंगा, पनीर फ्राई करके खा गया, ओके, और उसको नहीं दिया तो वो झगड़ने लगा। फ्रे और फ्रैकास दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तो बल ज्यादा है, अच्छा। स्क्वैबल, स्क्वैबल मतलब उसका बल ज्यादा है इसलिए वो लड़ाई कर रहा है। स्क्वैबल इज एबल, एबल एप्पल के फोन के लिए झगड़ रहा है, फाइट कर रहा है। क्वारल तो पता ही, क्वारल कर, स्क्वैबल और क्वारल, ठीक है। यहाँ भी क्यू ए है ना, यहाँ भी क्वारल में भी, क्वारल में भी देख रहे हो क्यू यू ए है, यहाँ भी क्यू यू ए है। स्क्वैबल एप्पल के लिए बल ज्यादा है इसलिए झगड़ रहा है। ये हो गया। डुअल तो बता ही दिया, डुअल का मतलब द्वंद्व युद्ध। ब्रॉल, ब्रॉल मैं तुम्हें बॉयल करके खा जाऊंगा, उबाल दूंगा तुम। और कंटेंशन, ओके, टेंशन, जब आप, कंटेंशन का मतलब तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा है, टेंशन में रहते हो तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। स्कर्ट, ये जो मिस है स्कर्ट के लिए झगड़ रही थी, ठीक है, स्कार्फ के लिए झगड़ रही थी, फ्रॉक के लिए झगड़ रही थी। स्ट्राइफ को कैसे याद करोगे, स्ट्राइफ? हाँ, मैंने टेलर से झगड़ा नहीं किया तो सही कर दिया था। मैंने ड्रेस के लिए टेलर से झगड़ा नहीं किया तो उसने बना दिया था। हाँ, स्ट्राइफ को कैसे याद करोगे, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब भी होता है छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना। तुम इस काबिल नहीं हो कि झगड़ा कर सको, स्क्वेबल, काबिल नहीं हो। स्ट्राइफ को बताओ। और डिस्कॉर्ड तो बता दिया, डिसएग्रीमेंट। फ्यूड, फ्यूल मत करो मुझे, झगड़ा मार, और बैट और बॉल से पीट पीट के झगड़ा कर रहा है, डेटा खत्म हो गया झगड़ रहा है। रैंगलर, रैंगल कर रहा है, रैंगलर का जीन्स नहीं मिला इसलिए झगड़ रहा है। स्ट्राइफ को कैसे याद करूंगी, स्ट्राई, स्ट्राइक करना, स्ट्राइफ को स्ट्राइक से याद कर लो। स्ट्राइक, स्ट्राइक करना मतलब हिट करना। झगड़ा होता है तो आप किसी को स्ट्राइफ में किसी को स्ट्राइक करते हो, पीटते हो, हिट करते हो। स्ट्राइफ, नाइफ से, नाइफ से झगड़ा में पीट दिया, उसको काट दिया। स्ट्राइक, हाँ, सब लोग स्ट्राइफ पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक का दो मतलब होता है, एक स्ट्राइक, एक स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। जब लड़ाई झगड़ा होता है वर्कर्स और यूनियन, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जब स्ट्राइफ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तभी तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और एक स्ट्राइक का मतलब है हिट करना, लड़ाई झगड़े में किसी को स्ट्राइक करते, ठीक है। वाइफ, वाइफ लड़ाई करती है। बड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। स्ट्राइफ को ले लिया, वाइफ, वाइफ झगड़ा करती है। वाइफ से झगड़ रहा है। राइफल, राइफल से भी याद कर लो, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो। राइफल, राइफल को झगड़े में यूज करते हैं, वाइफ झगड़ती है, स्ट्राइक पे झगड़ा होता है। चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया ना। अब लड़ाई झगड़े का आ जाओ, इसका एंटोनिम। लड़ाई झगड़े का मतलब क्या है, शांति, एग्रीमेंट होना। एमिटी, एमी का मतलब भी करवाया है ना, एमी का मतलब है फ्रेंडली। एमिटी यूनिवर्सिटी जो आपको बहुत शांति से, बहुत प्यार से बैठा के एडमिशन दिलवाता है। हारमनी, हारमोनियम होता है, हारमोनियम से बहुत सुर ताल, एकदम पीसफुल म्यूजिक निकल के आता है। हारमोनियम बजाते हो ना, बहुत स्वीट फ्रेंडली म्यूजिक आता है। देखो, डिस्कॉर्ड का मतलब है दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। और कॉन, कॉन का मतलब होता है एक साथ, एग्रीमेंट। कांग्रेस, कॉन वर्ड का मतलब ही होता है एक साथ। कॉन्कॉर्ड है मतलब दोनों के बीच में बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। और डिस्कॉर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़ा। अकॉर्ड, पीस। ट्रूस याद रखना, ट्रूस, ट्रूस का याद रखो, ट्रू। जो लोग ट्रू रहते हैं ना, वो कभी लड़ाई झगड़ा, जो लोग ट्रू होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो ये तो शांति वाले लोग होते हैं।
आज फ्रेजल वर्ब्स मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये बोलूंगी ना, एक बार फ्रेजल वर्ब का सेशन जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे पूरा A to Z फ्रेजल वर्ब पढ़ा दिया है, बट जिन बच्चों को नहीं पता है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाइएगा। लाइव नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, आज देखिए कल देखिए, बट देख जरूर लीजिए। आज मैंने फ्रेजल वर्ब का थीमेटिक करवाया था। कोई किसी को भी अवॉइड करना, किसी से छुटकारा पाने से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है, छुटकारा पाने से रिलेटेड, वो सारा आज पढ़ाया है, ठीक है। तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, शाम में निकाल लो, रात में निकाल लो, कभी भी निकाल के कल निकाल लीजिए, बट देख जरूर लीजिए। देख लेना है, देख लेना, हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा वर्ड्स को याद रखने में। आज मैंने सारे अवॉइड वाले फ्रेजल वर्ब्स करवाए। किसी दिन गुस्सा वाला कर लेंगे, किसी दिन डिस्ट्रीब्यूट वाला कर लेंगे, किसी दिन इग्नोर करने वाला सारे फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे। देख लीजिएगा। आई थिंक अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है ना कि याद हो जाए। अकॉर्ड होता है ना, पैक्ट, अकॉर्ड। पैक्ट का मतलब भी होता है संधि, शिमला पैक्ट, संधि करना, लड़ाई झगड़ा खत्म कर लेना। हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। इस दिमाग में आइडिया आ गया था कि फ्रेजल वर्ब बच्चों को बड़ा परेशान करता है, चलो कुछ थीम वाला करवा दिया जाए। कभी भी देख लीजिएगा नोट्स वगैरह। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे बोला है विकास को कि डाल देना, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। अभी ना आराम से अच्छे से एकदम मन लगा के पढ़िए। अभी आपके CGL आने में 7 to 8 मंथ्स है, तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा। इंग्लिश में भी स्कोर करना और एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए। आराम से आपका 2024 में एकदम सिलेक्शन होने वाला। 2024 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप एकदम मोमेंटम, अच्छे मोमेंटम से, कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाएंगे ना, तो आपका इस ईयर सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। बीच में ब्रेक नहीं लेना, चारों सब्जेक्ट्स को ठीक से पढ़ना। ये मैं CHSL का रिजल्ट आया नहीं है ना, मेरे को बताना कि CHSL का फाइनल रिजल्ट आ गया। पता नहीं इसका मेंस का आंसर की आया था, मैं सब भूल गई हूँ। पहले तो मुझे बताना कि CHSL का मेंस का आंसर की दिया था। एक बार बताना, मैं शायद भूल रही हूँ। CHSL का इन्होंने आंसर की दिया है या रिजल्ट दिया है, ऐसा आंसर की तो शायद पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। फ्रेजल वर्ब बहुत टाइप के होते हैं ना, सारा यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। अब आपको रटवाने का तरीका नया नहीं आया है ना, नहीं आया, पता नहीं भूल गए क्या। प्री का आंसर किया आया था। अब आ जाओ फ्रेंडली के, लड़ाई झगड़े के सारा। इस बैच में जो बच्चे नए हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड का पहले पूरा सिनोनिम्स करते हैं, फिर किसी वर्ड का, उसी वर्ड का एंटोनिम करते हैं, फिर उसी वर्ड से रिलेटेड इडियम्स करते हैं, ठीक है। ये इडियम्स है, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड इडियम्स है। ये तो पता है, फाइट लाइक डॉग एंड कैट, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं, ये तो पता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, झगड़ा का विषय। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी झगड़ा, ये तो हो गया। अब देखो, अब बता रही हूँ। मूट, मूट का मतलब क्या होता है? मूट पॉइंट का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। अच्छा, मूट कोर्ट होता है, कोर्ट बैठाया जाता है, ठीक है। मूट कोर्ट में क्या होता है, नकली वाला कोर्ट बैठाया जाता है, जहाँ पे झगड़ा वगड़ा होता है तो उसको सुलझाया जाता है। तो मूट पॉइंट, किसी भी चीज का मूट पॉइंट मतलब कंट्रोवर्शियल, विवादित। तो मूट पॉइंट का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा वाला जो पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल, विवादित।
हाँ, मैंने वीडियो नहीं बनाया अभी। मैं थोड़ा सा ना, क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा शिवम बिजी हो रही। मुझे लग रहा है ना कि मैं अगले ट्यूसडे के बाद मैं एकदम फॉर्म में आ जाऊंगी। अगले ट्यूसडे के बाद वेंसडे से एकदम फॉर्म में आ जाऊं। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल मतलब विवाद, डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद। मूट का मतलब भी होता है, मूट पॉइंट मतलब विवादित। अब है लो लव लॉस्ट। अब आपके दिमाग में आएगा ना, दोनों के बीच में नो लव लॉस्ट हुआ है, मतलब फ्रेंडली है नहीं, नो लव। नो लव का मतलब है दोनों के बीच में कोई लव नहीं है, दोनों के बीच में झगड़ा है, क्वारल से रिलेटेड है, क्वारल क्वारल लड़ाई झगड़ा। बन जाएगा वीडियो। ठीक है। लॉक हॉर्न्स, ये जो हॉर्न्स होता है ना, हॉर्न्स किसको बोलते हैं? सींग जो होता है, वो जो होता है ना, बुल और सांड और वो सब का झगड़ा होता है, तो दोनों एक दूसरे से सींग लॉक करके झगड़ते हैं। हॉर्न्स का मतलब है सींग, एक दूसरे से सींग को लॉन्ग करके सब झगड़ रहे हैं। हैमर, हैमर का मतलब पता है ना, हथौड़े और टोंग सब लेके आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ठीक है। ग्लव्स आर ऑफ, ग्लव्स ऑफ है, उसको हाथ में ग्लव्स नहीं मिला। अब डॉक्टर को ही सही समय पे ग्लव्स नहीं मिलेगा तो डॉक्टर तो बेचारा झगड़ेगा ही। ब्लो, ब्लो करना मतलब हिट करना, किसी को ब्लो, हिट करना। हिट हम कब करते हैं? लड़ाई झगड़े में। गिव अ ब्लो, ब्लो का मतलब है एकदम झटका लगना, कम टू ब्लो, फाइट करना। ब्लो का मतलब है हिट करना, लड़ाई झगड़ा। इस बार जो प्रैक्टिस, देखती हूँ कैसे क्या करना, अभी तो पहला बैच को खत्म करने दो। इस बार जो प्रैक्टिस बैच आएगा ना, नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिस बैच आएगा, और ये ना वो मत समझना, कुछ बच्चे जो अन अकेडमी से आए हैं ना, वो समझ रहे हैं कि पूरा 1 साल का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है ना। ये बैच, प्रैक्टिस बैच, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 मंथ्स का बैच है, लेकिन मैं इसको 3 मंथ्स की जगह आपको 4 मंथ्स पढ़ा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 मंथ्स की जगह 4 मंथ्स में, तो इस बैच की वैलिडिटी 1 साल की है, लेकिन अन अकेडमी की तरह यहाँ सब्सक्रिप्शन वाला थोड़ी है। ठीक है। अन अकेडमी एक ही बार आपसे वो 4-5 हजार रुपये ले लेता था और उसके बाद 1 साल तक करते रहो। तो ये बैच आपका जनवरी में खत्म हो जाएगा, और इस बार जो प्रैक्टिस बैच आएगा ना, उसको किसी दूसरे तरीके से लाऊंगी। हफ्ते में 5 दिन रखूंगी और वो दूसरे स्टाइल में। ठीक है। वो एरर्स भी उसमें इंक्लूडेड होगा और वो कैप का प्रैक्टिस होगा। जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा। तो ये तो हो गया आपका लड़ाई झगड़े का सारा इडियम्स। स्प्लिट हेयर्स, लड़कियों को बोलो, लड़कियों के जब हेयर स्प्लिट हो जाते हैं ना, देखो लड़कियों को तो पता होगा, लड़कियों के जब हेयर स्प्लिट हो जाते हैं तो वो अपने पार्लर वाले से खूब झगड़ते हैं, या उनके हेयर को कोई भी स्प्लिट करता है, तो वो बहुत झगड़ने लगते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। उनके हेयर के साथ कोई छेड़छाड़ करे वो छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है विकास, देखो आप अपना ऑप्शन देख लेना, मिटिगेट। ठीक है। मिटिगेट का मतलब है किसी भी चीज को कम करना। ठीक है। या कोई भी चीज मात्रा में कम करना, या किसी चीज के प्रभाव को कम करना, दोनों हो सकता है। तो एक मिटिगेट का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, देख लेना ऑप्शन में क्या है। और एक मिटिगेट करना मतलब किसी को शांत करना, किसी कोई भी चीज को मात्रा में कम करना, किसी के गुस्से वगैरह को कम करना, मतलब उसकी तीव्रता को कम करना। ठीक है। तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या है। एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब भी है कम करना, गरीबी को कम करना, मात्रा में नहीं, गरीबी के प्रभाव को।
अन अकेडमी पे भी जब मैं आपको पढ़ाती थी बात वही होता था। अन अकेडमी पे भी जब मैं आपको पढ़ाती थी तो कोई भी बैच ना अन अकेडमी पे मैंने 3 मंथ से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। बात वही है, अन अकेडमी पे आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए 4,000 5,000 देते हो, फिर मेरा इंडिविजुअल बैच आने लगा। लेकिन वहाँ भी बात वही होती थी, वहाँ भी बात तो वही होती थी, बैच तो वो 3 महीने में ख़त्म हो जाता था। इंडिविजुअल भी जो आप बैच खरीदते थे इंडिविजुअल 1499 और ऐसा ऐसा टाइप वाला, या मेंस का बैच हो, कोई भी अलग अलग 899 799 वाला, तो वही बात है, बैच तो 3 महीने में जैसे यहाँ ख़त्म होगा वहाँ 3 महीने में यहाँ 4 ख़त्म होता था। वैलिडिटी वहाँ की तरह यहाँ भी वही है। ओके हाँ, तो हम लोगों को नुकसान हो गया है ना, बहुत भारी नुकसान हो गया है आपको प्रैक्टिस बैच लेके। 799 का बैच आपको 4 मंथ्स 799 का बैच लेके आपको भारी नुकसान हो गया है। इस नुकसान की पूर्ति आपकी पूरी लाइफ में नहीं हो पाएगी। ओके 4 मंथ्स जो आप इतना डेडिकेटेड में आप प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हो, समुद्र मंथन तो 4 मंथ में खत्म हो जाएगा। उसके बाद वोकैब का प्रैक्टिस बैच होगा, ग्रामर का प्रैक्टिस, सब एक ही साथ रहेगा। ये तो लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़े का अब शांति वाला इडियम्स कर लेते हैं। ऑलिव, ऑलिव का मतलब होता है जैतून। किसी को आप जैतून वाला ब्रांच दे रहे हो तो ये शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। ऑलिव ब्रांच देना, एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति का हाथ बढ़ाना। वैसे भी ऑलिव ऑयल अच्छा ही होता है। सिंक आउट वंस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब भेदभाव, भेदभाव को सिंक आउट करना। ओके भेदभाव को सिंक करना मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म कर लेना। इसका एक आप और लिख सकते हो, टेक अप द हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। टेक अप द हैचेट, कुल्हाड़ी निकाल लेना, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना। और यहाँ पे कुल्हाड़ी को गाड़ देना, हैचेट बरी कर देना। बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बायगॉन मतलब जो बीत गई सो बीत गई, बात को खत्म करो, दोस्ती कर लो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो डॉग सो रहा है उसको सोने दो, उसको जागने मत दो, जागेगा तो फिर से लड़ाई झगड़ा करेगा। ये बैच दिसंबर, मैंने बोला तो था कि दिसंबर के एंड तक खत्म कर दूंगी, लेकिन इसको मैं इस बैच को जनवरी तक ले जाऊं, टेंशन ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये बैच 3 मंथ्स चलेगा, बट 4 मंथ्स हो जाएगा, 1 महीना और प्रैक्टिस कर लेंगे। सारे बैचेस 3 मंथ्स का वादा किया था, लेकिन सबको 1-1 मंथ और लगने वाला है। अचीवर बैच भी मुझे लग रहा है कि उसको खत्म करने में मुझे पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी लगेगा। समुद्र मंथन भी लगेगा, सब एक साथ खत्म होगा। आप ऑफर दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ टॉपिक वाइज आएगा ना, जो प्रैक्टिस बैच आएगा। अभी ग्रामर आपने पढ़ लिया है, अचीवर वाले बच्चों ने अचीवर बैच पढ़ लिया है, उसमें ग्रामर का टॉपिक वाइज रहेगा मिक्स्ड, इसीलिए मैंने पूरे बैच को 5 डेज कर दिया। और जो बच्चे नए एडमिशन्स लेंगे ना, उसको समुद्र मंथन का बैच का रिकॉर्डेड मिलेगा। समुद्र मंथन का बैच इतना जल्दी जल्दी थोड़ी पढ़ाया जाता, उसको रिकॉर्डेड मिलेगा। और उसी के जगह 5 दिन प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। यूनेस्को के फ्लैग में ऑलिव ट्री रहता है। ऑलिव जैतून होता है, जैतून का तेल से मालिश करवाओगे ना, यू विल फील वेरी पीसफुल। ऑलिव ब्रांच का मतलब ही होता है शांति का प्रतीक। वो देखा जाएगा। ओके जो बीत गई सो बीत बात गई, ये हो गया। अब आ जाओ बम्पकिन। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था,
बम्पकिन। एक पढ़ाया था बम्शियस। बम्शियस का मतलब है घमंडी, घमंडी, एरोगेंट। ठीक है। और ट्रम्प से करवाया था ना, बम्पर लॉटरी उसका लग गया। जब से बम्पर लॉटरी लगा तब से घमंडी हो गया ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की तरह घमंडी है। और एक बताया था बम्पकिन। बम्पकिन का मतलब होता है पंपकिन की तरह, कद्दू है, गंवार है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य, अब असभ्य। ओके। सब्सक्रिप्शन प्लान ना थोड़ा सा स्टडी करना होगा। अनअकैडमी था, उनका एक अलग सिस्टम था। सब्सक्रिप्शन प्लान देखना होगा, उसके लिए बहुत सारा करना होगा। हाँ, वीडियो आपका 1 ईयर तक रहेगा। जब से आपने वीडियो को जब से आपने परचेज किया है ना, उसके बाद से 1 साल तक रहेगा। ओके। हाँ, ये मैंने सब चीज़ आगे ही क्लियर कर दिया था। वैसे मैंने आपको बोला था कि ये बैच 3 मंथ्स का है, ये बैच 3 मंथ्स में खत्म हो जाएगा, सब क्लियर कर दिया था। बट 1 साल तक आपके पास वीडियो रहेगा। 3 मंथ्स बोला था इसलिए क्योंकि बीच में दशहरा, दिवाली और वो सब भी आ गया था, तो अब मैंने इसको 4 मंथ कर दिया है। अचीवर बैच भी 4 मंथ, समुद्र मंथन भी 4 मंथ। 4 मंथ के बाद आपके बैचेस खत्म हो जाएंगे, बट आपके पास वीडियो की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। अब जो भी नया बैचेस आएगा उसमें नए स्टूडेंट्स आएंगे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है ना कि 1 साल तक जो भी 799 में 1 साल तक जो भी बैचेस आएगा सब आपको मिलता रहेगा। वो अनअकैडमी का था, वैलिडिटी 1 साल की होगी। बम्पकिन का मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज्यादा मूर्ख होते हैं, असभ्य, बेवकूफ होते हैं, वेरी फूल, असभ्य, अनसिविलाइज्ड पीपल, अनसिविलाइज्ड। यस, वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होगी ना, वो सिस्टम ही नहीं है। देखना होगा, एक बार स्टडी करना होगा कि ये सब कैसे कैसे करते थे सब्सक्रिप्शन वाला। अभी आपके पास 2 मंथ्स टाइम है, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी। ठीक है। आ जाओ। असभ्य, असभ्य को याद करो, बेकॉलिक, बकलोल याद करो। अनसिविलाइज्ड तो पता है, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य और अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। ठीक है। रिफाइन, हम पहले कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल, और फिर कच्चा तेल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके उसको पेट्रोल बनाते हैं। ठीक है, डीजल पेट्रोल बनाते हैं तो उसको रिफाइंड बोलते हैं। या कोई पर्सन बहुत क्रूड है, मतलब कच्चा है, उसको सभ्य बनाया गया है, रिफाइन किया गया है, तो अनरिफाइंड का मतलब भी होता है असभ्य। और बकलोल तो 2 बार आ गया, बिहार में बोलते हैं ना बकलोल है, बकलोल है मतलब उसको कुछ आता वगैरह नहीं है, बिकॉलिक है। हाँ, बिकॉलिक है। लाउटिश वर्ड याद रखना। लाउटिश कैसे याद करोगे, लाउड, लाउड चिल्लाता है, बोलते हैं ना। जो लोग जैसे जो लोग बहुत सभ्य होते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, सामने वाले को सुनाई भी नहीं देगा। किसी पब्लिक प्लेस में हम बोल देते, इतना चिल्ला चिल्ला कर गंवार की तरह बात कर रहा है, लाउटिश है, बहुत लाउड बात कर रहा है। अनकाउथ, उसको तो काउच पे बैठना भी नहीं आता, सोफे पे बैठने भी नहीं आता, असभ्य है, असभ्य। हाँ, टाइम हो गया है। जिसको दिक्कत वगैरह है, एक बार आपने प्रैक्टिस बैच कर लिया, फिर से एडमिशन्स वगैरह लेने में दिक्कत है, आपके पास यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रस्टिक, बोरिश का मतलब भी होता है गंवार, घिस घिस कर, ये गंवार है, घिस घिस कर अच्छा बन गया है। रस्टिक तो पता ही है। ठीक है, रस्टिक है, बोलते हैं ना रूरल, रस्टिक है, गंवार है। क्लमजी, क्लमजी का मतलब भी होता है बहुत अटपटा, बेढंगे तरीके से काम करना। योकल को याद कर लो, लोकल, ऐसे याद करने के लिए हम बोल देते हैं, वैसे तो हमें लोकल कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन हम बोल देते हैं अरे ये तो लोकल कपड़े पहनता है, मॉल वॉल नहीं जाता है, लोकल कपड़े पहनता है, गंवार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, याद करने के लिए लोकल है। उफ, ये गंवार, उफ,
ओफ या ओफिश, उसका मतलब होता है गंवार। लिखते जाइए। बकलोल है, बिहार में बोलते हैं ना बकलोल। लेकिन कभी कभी ये बिकॉलिक कभी कभी पॉजिटिव सेंस में भी आ जाता है। ठीक है, एक बिकॉलिक का मतलब तो गंवार हो गया, लेकिन अगर हम कभी कभी बिकॉलिक ब्यूटी बोल दें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी जाता है। ठीक है, बिकॉलिक ब्यूटी का मतलब क्या होता है? गांव वाली ब्यूटी, जो शहर में देखने को नहीं मिलता है। जैसे शहर में इतनी हरियाली, सीनरी नहीं मिलता है ना, तो वो गांव का जो बिकॉलिक ब्यूटी है, जो गांव का बिकॉलिक एटमॉस्फेयर होता है, मतलब बहुत शांत, मतलब बहुत सुंदर, बहुत रूरल, बहुत सुंदर, बहुत ग्रीनरी वाला एटमॉस्फेयर। बट किसी पर्सन को बिकॉलिक बोल रहे हैं ना, तो वो तो गंवार वाला हो गया। लोटा लेकर जाता है, लाउटिश है, लोटा लेकर जाता है, गंवार है। लोटा से पानी पीता है, गंवार है, बोल देते हैं। देख लिया निधि, आपका देख लिया मैंने। काउच को याद करो, काउच, काउच होता है ना सोफे की तरह, उसको काउच पे बैठना भी नहीं आता है, गंवार है, सोफे पे सही तरीके से बैठना भी नहीं आता। बकलोल है, क्लमजी है, क्लमजी का मतलब भी अटपटा है, बहुत बेढंगा है। और ये तो कल्चर्ड है। ठीक है, कल्चर्ड है, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं ना, जो बहुत स्टाइलिश होते हैं, टेबल पे भी एक एक टेबल मैनर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले तो अच्छे से सूप पियेंगे, सूप को, उनका सूप पीने का तरीका भी अलग होता है, मतलब हर चीज वेल मैनर्ड, सिविलाइज तरीके से करते हैं। अब देखो भाई, ऐसा वर्ड आ गया, अर्बेन आ गया सपोज। ठीक है, एक बार इसका एंटोनिम आया था, और ऑप्शन में रूरल भी था, और ऑप्शन में अनसिविलाइज भी था। ये कभी आया हुआ था, और बच्चे रूरल करके आ गए थे। अर्बन जो होता है ना, अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी पॉपुलेशन, अर्बन का उल्टा होता है ग्रामीण, गांव। ठीक है, अर्बन का उल्टा होता है रूरल, बट ये अर्बन नहीं है, ये अर्बेन है। अर्बेन का मतलब होता है बहुत सिविलाइज्ड, तो इसका उल्टा हो गया अनसिविलाइज्ड। अगर अर्बन वर्ड आया रहता ना, अर्बन वर्ड आया रहता तो उसका उल्टा रूरल लिखते, उसका रूरल लिख देते। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है, ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब है मानव, ह्यूमन बींग्स, और एक वर्ड होता है ह्यूमेन, ये ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड। तो दोनों वर्ड आपस में अलग है। ह्यूमन बींग्स का मतलब है मानव, आदमी, और ह्यूमेन मतलब काइंड। उसी तरह अर्बन इज शहर से रिलेटेड, और अर्बेन इज सिविलाइज्ड, बहुत सिविलाइज्ड है। आप देबोनेर को याद कर लो, देबो को याद कर लो, बेबो। ठीक है, देबो को याद कर लो, बेबो। बेबो किसको बोलते हैं बॉलीवुड में? करीना कपूर। एंड करीना कपूर इज वेरी स्टाइलिश, वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत स्टाइलिश है, एलिगेंट है। जेंटिल, देखो ये एक होता है जेंटल, जेंटल का मतलब लोग बहुत पोलाइट होता है, विनम्र है। और ये जेंटिल सोसाइटी मतलब हाई एरिस्टोक्रेटिक सभ्य सोसाइटी, वेरी पॉलिश है। इसको पॉलिश कर करके सिविलाइज बनाया गया है, अर्बन बनाया गया, अर्बनाइट, रिफाइन किया गया। ठीक है, कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है। देबो को याद कर लो, बेबो। करीना कपूर इज वेरी स्टाइलिश, वेरी एलिगेंट। जेंटील है, जो लोग जनरली पोलाइट होते हैं ना, हाई एरिस्टोक्रेटिक, थोड़े सभ्य लोग पोलाइट भी होते हैं, पॉलिश कर दिया जाता है उनको, और भी सभ्य बनाया जाता है पॉलिश कर करके। अर्बन तो शहरी से रिलेटेड है, रिफाइंड। अर्बनिक से शॉपिंग करती है, स्टाइलिश है। ये स्टाइलिश हो गया। अब इसका आ जाओ, गंवार लोगों का सिनोनिम्स कर, गंवार का इडियम्स करते हैं। ये बोलते हैं ना रफ डायमंड,
अब ये व्यक्ति, जैसे डायमंड रफ होता है, डायमंड को पॉलिश करके निखारा जाता है, हम रफ डायमंड उसको बोलते हैं ना, जो लोग थोड़े से असभ्य है, अभी रफ डायमंड है, इसको पॉलिश कर करके सभ्य बनाना है। हिलबिली, हिलबिली का मतलब ये होता है बिल्ली की तरह असभ्य। ऑल थम्स, देखो ये वर्ड याद रखना, एक होता है ग्रीन थम, थम वाला इडियम याद रखना, एक होता है ब्राउन थम, ठीक है, थम वाला इडियम्स आता है, और एक होता है ऑल थम्स। ग्रीन थम उसको बोलते हैं जिसको बागवानी का शौक है, जो गार्डनिंग, फूल पत्ती लगाते हैं, गार्डनिंग का शौक है। और ब्राउन थम का मतलब है जिसको बागवानी का शौक नहीं है, अपने अपने फील्ड को ब्राउन ब्राउन छोड़ दिया है, बागवानी वगैरह नहीं करता, नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। और एक होता है ऑल थम्स, सारे थम्स ऐसे कर देते हो ना कि अरे इसका परफॉर्मेंस तो गंवार वाला, सारे थम्स नीचे की तरफ, तो ऑल थम्स का मतलब भी होता है गंवार। एप्पल नॉकर, ठीक है, एप्पल नॉकर भी वही लोग होते हैं, गंवार लोग होते हैं। वाइल्ड एंड वुली, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना जंगली, जिसको कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता, जंगली की तरह बिहेव कर रहा। वाइल्ड एंड वुली का मतलब ये शोर शराबा हंगामा गंवार पर्सन। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला है। एलिगेंट का मतलब भी है, हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। एलिगेंट का मतलब भी बहुत सभ्य, स्टाइलिश है। अर्बनिक से शॉपिंग, अर्बन का मतलब भी होता है शहरी, पता नहीं क्या है था उसमें जो इतना ट्रेंडिंग पे उसको लेके चले गए। बच्चा बच्चा बोल रहा है, तो एलिगेंट का मतलब भी होता है बहुत सभ्य, वेरी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत सभ्य लग रही है, एकदम वाव लग रही है। यहीं तक, अच्छा यहीं तक, हाँ। और ये जो ये तो गंवार लोग हो गए, जंगली गंवार एंड वो हो गया। और एक तो टफ कुकी कुकी, देखो कुकीज, हम लोग तो बिस्किट खाते हैं, बिस्किट्स है जिसको हिंदी में बिस्कुट बोल देते हैं, बिस्किट खाते हैं। लेकिन जो हाई क्लास लोग हैं ना, ये बिस्किट को एक कुकीज बोलते हैं। जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, समझ रहे हो ना, करीना कपूर टाइप वाला, वो बिस्किट ना बोलेंगे, आई ईट कुकीज। तो टफ कुकी वाले लोग ना, कुकीज खाने वाले लोग भी स्मार्ट होते हैं, बहुत सभ्य। स्प्रूस, स्प्रूस को याद कर लो, रूस, रूस, रूस को याद कर लो। रशिया, रशिया के पुतिन, आपने देखा है पुतिन, पुतिन इतने एज होने के बावजूद भी रूस के जो है पुतिन, बहुत स्मार्ट है। देखोगे पुतिन इज वेरी सिविलाइज्ड, बहुत स्मार्ट। मैम आप हमेशा हैप्पी रहती हैं, क्या चाहते हो, चॉकलेट का मैं दुखी रहूं आप क्या चाहते हो कि मैं दुखी रहूं? क्लमजी का मतलब है एकदम बेढंगा, अनसिविलाइज्ड। रूस, रूस का जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, इज वेरी स्मार्ट एंड पुतिन इज वेरी सिविलाइज्ड। देखा है पुतिन का हर समय पुतिन एकदम वेल डेक्ड अप, एकदम कोट के साथ। पुतिन इज वेरी स्मार्ट। उसको दुखी हो रही है हर समय, आप खुश क्यों रहते हो? हो गया ना, इतने दूर रखते हैं। कल कल हम पर्सनिकिटी करेंगे, निक जोन से करेंगे। निक जोन, प्रियंका के निक जोनस, प्रियंका के निक जोनस बहुत फसी है। फसी का मतलब होता है नखड़ेल लोग, जो हर चीज एकदम परफेक्ट चाहते हैं, जो लोग फसी होते हैं। कल इसको करेंगे। बिस्कुट बोल देते हैं हम लोग भी, तो बिस्कुट बोलोगे तो आपको गंवार बोल देगा, नहीं बोलना है आपको, मतलब बिस्किट, बिस्किट बोलना है। आई ईट बिस्किट्स, और उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा सभ्य बोलेंगे, ओहो आई डोंट लाइक बिस्किट्स, आई लाइक कुकीज कुकीज। तो टफ कुकी लोग भी जो होते हैं ना, जो टफ कुकी लोग है, वो भी बहुत
स्मार्ट होते हैं। एक तो टॉफी नोज होते हैं, नाक पे टॉफी लेके चलते हैं, टॉफी नोज। ये जो टॉफी नोज वाले तो घमंडी होते हैं, ठीक है। और ये जो टफ कुकी, खाने पीने से भी इडियम्स है कि कुकी खाने वाले लोग सब भी। एंड किया जाए ना, ओके चलो एंड किया जाए। कल हम लोग प्रियंका निक जोनस वाला करेंगे। यहाँ भी देखो निक, प्रियंका का हस्बैंड इज निक जोनस एंड निक जोनस इज बड़ी नखड़ेल। बाहर के लोग ऐसे भी नखड़े वाले होते ही हैं। ये सब हम लोग करेंगे। फैडिश, फैड मतलब जो फैशनेबल होते हैं, ठीक है। 45 तक हो गया है। अब मैं देखती हूँ, ठीक है। अभी पहले मैं सोच रही हूँ ग्रामर का टेस्ट ले लूँ, उसके बाद हम लोग वो कैप का टेस्ट कर लेंगे। क्या है इस पुरुष में अप होने की स्मार्टनेस है? कौन से पुरुष में? अच्छा इस पुरुष में इस रूस में क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ, एक ना एक स्प्रूस एक ट्री भी होता है। स्प्रूस एक तरह का ट्री होता है, जनरली वो सब में मिल जाता है, कश्मीर वगैरह में। और उस ट्री के जो लीव्स होते हैं ना, इतना मतलब बहुत अच्छे से अरेंज्ड होता है, जैसे एकदम अच्छा सा ट्री हो। उसके पत्ते जो होंगे एकदम सुंदर सा होगा, एकदम नीटली एक इसका एक लाइन एकदम मैच करते हुए, वेरी सब है, वेरी डेक्ड अप, मतलब एक एक लाइन बारीकी से, जरा भी इधर उधर नहीं, मतलब एकदम वेल ड्रेस्ड, ऐसा लगता है एकदम वेल ड्रेस्ड, स्मार्टली इसके पत्ते होते हैं। ग्रामर का स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है संदीप, GRAMMAR, AR।